टुनटुनी चिड़िया बड़ा सा जादुई सोने के अंडे का घर का सपना देखती है। उसे सपने में एक सुनहरे रंग का जादुई अंडा घर दिखता है और वो अंडा घर टुनटुनी चिड़िया से मदद मांग रहा था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान रह जाती है। तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। अरे ये क्या, आज मैं सपने में क्या देख रही हूँ? लगता है इस जंगल में कोई जादुई अंडा घर है, पर उसकी खोज मैं कैसे करूँ? मुझे तो पता नहीं वो जादुई अंडा घर आखिर है किस जगह। फिर टुनटुनी उस जादुई सोने के अंडे के घर के बारे में सोच ही रही होती है कि वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, तुम सुबह सुबह किस सोच में डूबी हुई हो? जरा मुझे भी तो बताओ, शायद तुम्हारे उस सवाल का जवाब मेरे पास हो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ टुनटुनी। फिर टुनटुनी अपने सपने वाली सारी बातें बंटी कबूतर को बता देती। तभी ये सुनकर बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों ना उस जादुई अंडे के घर की खोज में हम दोनों निकल जाएं? क्या पता तुम्हारा सपना सच हो। अगर तुम्हारा सपना सच निकल गया तो हमारी तो किस्मत बदल जाएगी। चलो टुनटुनी, जल्दी चलो, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। फिर टुनटुनी बंटी कबूतर की बात मान लेती है। वो दोनों घने जंगलों की ओर चल पड़ते हैं और उनकी ये बातें कालू कौवा और गोरी भी सुन लेती हैं, जिसके चलते वो भी इन दोनों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अरे गोरी, ये दोनों तो घने जंगलों की ओर जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत खतरा होता है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ जाना नहीं चाहिए। क्या पता टुनटुनी का सपना झूठा निकले, फिर क्या होगा? हाँ कालू, ये भी हो सकता है, लेकिन क्या पता उस टुनटुनी का सपना सच हो गया तो अपने तो दिन फिर जाएंगे। और तू डर मत, ये दोनों है ना, अगर कुछ खतरा होगा तो पहले इन दोनों पर आएगा, उससे पहले हम 9-2-11 हो जाएंगे। फिर टुनटुनी और बंटी कबूतर ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 3 जादुई सोने के अंडे के घर होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही वो अंडा घर होता है जिसे टुनटुनी ने अपने सपने में देखा था। अरे बंटी, यहाँ तो 3 सोने के जादुई अंडे घर हैं। अब क्या होगा? मैंने तो सपने में सिर्फ एक ही जादुई अंडा घर देखा था। अब कौन सा असली घर है, हमें कैसे पता चलेगा? तभी उन 3 जादुई अंडे घरों में से एक अंडा घर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, मैं हूँ टुनटुनी, जो तुम्हारे सपने में आया था। आओ मेरे पास आओ, देखो मेरे अंडे के भीतर कितने सारे सोने के सिक्के रखे हैं। अगर तुम चाहो तो अपने साथ जितना सोना चाहो ले जा सकती हो। आओ जल्दी मेरे जादुई अंडे घर में आओ। पहले जादुई अंडे घर के भीतर चला जाता है और उसके बाद कालू और गोरी भी सामने आकर दूसरे जादुई अंडे के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ टुनटुनी, बंटी, हमारी मदद करो। ये जल्दबाजी में हम कहाँ आ गए? बचाओ हमें, हम मर जाएंगे। हाँ हरिया तोता, तुम सही कह रहे हो। तुम दोनों हमारी बातें सुन रहे हो तो हमारी मदद करो। तभी तीसरा जादुई अंडा घर बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना टुनटुनी, तुम जिस भी अंडे घर के भीतर जाना चाहो जा सकती हो। पर ये पक्षी तो लालची निकले और अब इन सब का यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर जाने का मतलब अपनी जान की बाजी लगाना होगा। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। उन्हें मैं ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ी। टुनटुनी, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो चले। तभी तीसरा अंडा घर टुनटुनी की ये बात सुनकर कहता है, टुनटुनी, तुम एक काम करो, तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ और इन तीनों को बचा लो। फिर टुनटुनी और बंटी दोनों जादुई अंडे के घर के अंदर जाकर तीनों को बचा लेते हैं और सभी बाहर आ जाते हैं। फिर जादुई अंडे का घर उनसे कहता है, टुनटुनी और बंटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्तों की जान बचाई। इस कारण मैं इन दोनों को एक एक सोने का जादुई अंडा दे रहा हूँ। इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो इस अंडे को पुकारना। ये अंडा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बाबा रे बाबा, मैं तो बहरूपी अंडे के अंदर फंस गया था। तुम दोनों ने मेरी मदद की। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वापस जिंदा लौट सकूंगा। और हम दोनों तो चुपके से तुम दोनों की बातें सुनकर यहाँ पहुँचे थे। हमें क्या पता था कि ये सच में बदमाश जादुई अंडा घर निकलेगा और असली का जादुई अंडा तो तुम दोनों के हाथ आया है। वैसे मजे हैं तुम दोनों के।
वो इसलिए कि हमने तुम सबकी जान बचाई, वो भी बिना किसी लालच के, और तुम सबने लालच में आकर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वो जादुई अंडे पाकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।